नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो काफी उग्र हो रहा है। अमेरिका के लगभग 140 से भी ज्यादा शहरों में यह आंदोलन पहुंच गया। कहीं पर हिंसा की घटना सामने आ रही है, कहीं पर उग्र आंदोलन होते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं पर पुलिस जो है वो उस आंदोलन को समर्थन दे रही है, पुलिस भी उस आंदोलन में सहभागी हो रही है, शामिल हो रही है। इस तरह की भी बातें, इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही है। अमेरिका में कुछ दिनों पहले यानी पिछले हफ्ते में ही गांधी जी का पुतला वॉशिंगटन डीसी में था। उस पुतले को नुकसान पहुंचाने का प्रयास जो है वो प्रदर्शनकारियों द्वारा, आंदोलनकारियों द्वारा किया गया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि आंदोलन जो है वो नस्लवाद के विरोध में या रेसिज्म के विरोध में, काला गोरा ये जो भेदभाव है, ये जो अन्याय है, इसके विरोध में हो रहा है। और इसका विरोध करने वाले लोगों ने गांधी जी के पुतले का अपमान या गांधी जी के पुतले को नुकसान पहुंचाने का प्रयास क्यों किया? क्या संबंध है इन दोनों का? नस्लवाद और गांधी जी का क्या संबंध है? इस पर हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें विस्तार से हमने ये जानकारी दी थी कि गांधी जी किस प्रकार से नस्लवाद को मानते थे, गांधी जी की काले लोगों के बारे में क्या सोच थी। यह हमने पूरी विस्तार से और सबूतों के आधार पर पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम जरूर देंगे ताकि आप उस वीडियो को भी देखें और समझें कि गांधी जी का जो सोचना था काले लोगों के प्रति या नस्लवाद के प्रति वो किस प्रकार का था। अमेरिका में जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल अमेरिका में आंदोलन हो रहा है। अमेरिका के बाहर दुनिया के कई सारे देशों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। कई सारे देशों के लोग उस आंदोलन के समर्थन में रास्ते पर उतरे हैं। अगर भारत की बात की जाए तो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम, इन्होंने उस आंदोलन को समर्थन दिया है अपने संगठन की तरफ से, क्योंकि वो मानते हैं कि अमेरिका के काले लोग हो या जहां कहीं पर भी अन्याय अत्याचार होता है वो और भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो समदुखी है। उनकी जो भावना है, उनकी जो यातनाएं है वो एक ही है। इस वजह से उन्होंने वामन मेश्राम जी ने उस आंदोलन को समर्थन दिया है उनके संगठन की तरफ से। इसके अलावा पेरिस में आंदोलन चल रहा है जो कि फ्रांस की राजधानी है। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहां पर भी आंदोलन हुआ। और अमेरिका के बाहर इस आंदोलन का अगर कोई केंद्र बना है तो वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर यह आंदोलन चल रहा है। कई हजार लोग इस आंदोलन में अब तक रास्ते पर उतर आए हैं और ये आंदोलन भी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। इसी आंदोलन का एक हिस्सा, इसी आंदोलन का एक जो पड़ाव है वो ये था कि वहां ब्रिस्टल शहर है, वहां पर एडवर्ड कोलस्टोन नाम के एक व्यक्ति का पुतला था। उस पुतले को प्रदर्शनकारियों की तरफ से गिरा दिया गया, रस्सी बांधकर उसको नीचे गिरा दिया गया और फिर उसको जल समाधि दे दी गई। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि एडवर्ड कोलस्टोन कौन थे और क्यों उनका पुतला प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया।
तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रदर्शनकारियों ने एडवर्ड कोल्डस्टोन का पुतला जो है वो रस्सी से बांधकर उसको नीचे गिरा दिया और फिर उसको पानी में फेंक दिया, उसे जल समाधि दे दी, उसे पानी में विसर्जित कर दिया। अब ये एडवर्ड कोल्डस्टोन कौन है? तो 17वीं शताब्दी में वे साउथ अफ्रीका के काले लोगों की ट्रेडिंग करते थे, यानी काले लोगों को गुलाम बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों में बेचने का काम जो है वो एडवर्ड कोल्डस्टोन के द्वारा किया जाता था, जिसके लिए उनकी एक कंपनी थी और कंपनी के माध्यम से ऐसा होता था। यानी एडवर्ड कोल्डस्टोन ये काले लोगों को गुलाम बनाने वाला व्यक्ति है, उनको बेचने वाला व्यक्ति है, साथ में ही वो नस्लवाद भेदभाव को मानने वाला भी व्यक्ति है। और ये जो रेसिज्म के विरोध में आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन से लोगों में जो गुस्सा भरा है, उस गुस्से में आकर लोगों ने उसका पुतला जो है ब्रिस्टल शहर में एक पूरा उसका खड़ा पुतला था, उसको गिरा दिया और पानी में बहा दिया। अब सवाल यह है कि फिर अमेरिका का गांधी जी का पुतला हो, जो नस्लवाद के समर्थक है, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश वहां के प्रदर्शनकारियों ने, वहां के काले लोगों ने की, और दूसरी तरफ ब्रिस्टल शहर में एडवर्ड कोल्डस्टोन जो नस्लवाद को मानते हैं, जो काले लोगों को गुलाम बनाकर उनको बेचने का काम करते थे, उनका पुतला भी गिरा दिया है। अब सवाल अगर हम भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत में भी कई ऐसे पुतले हैं जिनका जाति व्यवस्था को समर्थन है, जिनका वर्ण व्यवस्था को समर्थन है। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के भी पुतले भारत में हैं। इसके अलावा मनुस्मृति लिखने वाले मनु जो है, उनका पुतला राजस्थान हाईकोर्ट के कंपाउंड में है, यानी बिल्कुल राजस्थान हाईकोर्ट के सामने उनका पुतला है, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। और बहुजन समाज को, यानी खासकर शूद्र जिसे कहा जाता है, ओबीसी आज की टर्म में अगर कहा जाता है, उनको गुलाम बनाने का जो काम है वो इस मनुस्मृति के द्वारा हुआ। यानी गुलाम बनाने वाले व्यक्ति का जो पुतला है वो ही न्यायालय के सामने, न्यायालय के कंपाउंड में, परिसर में खड़ा किया गया है। तो क्या भारत के बहुजन समाज के लोग ये पुतला गिराएंगे, इस पुतले को हटाएंगे? और हटाएंगे तो कब हटाएंगे, ये सवाल है। और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में भी ऐसा आंदोलन हो, जिस प्रकार से अमेरिका या अभी लंदन में जो आंदोलन चल रहा है नस्लवाद के विरोध में, वैसा ही आंदोलन भारत में हो और भारत में भी जो वर्ण व्यवस्था को समर्थन देने वाले या गुलामी के जो प्रतीक है उसको हटाने का काम किया जाए। आने वाले समय में हो सकता है ऐसा भी आंदोलन भारत में चले। आपका मनु का जो पुतला है उस पर क्या कहना है? गांधी जी के जो पुतले हैं, जो गांधी जी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता के समर्थक थे, उनके जो पुतले हैं उसके बारे में क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।